50 मीटर से भी कम फासले पे मैंने उसको बोलते हुए सुना। पहले तो मुझे नहीं पता था कि ये लेपर्ड की आवाज़ है, जो सच्ची बात है। तो उसके बाद फिर कैमरा ट्रैप में वो कैमरे के सामने आके बोलता रहा, तो फिर हमें पता चल गया कि लेपर्ड इस तरह बोलता है। मेरा नाम असद हयात है और मैं इधर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में एज ए वाइल्ड लाइफ गार्ड काम कर रहा हूँ। हमारा बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी बेहतर तरीके से कंजर्वेशन की जा सके। शायद दुनिया में इस तरह का कोई और सिटी नहीं है कि ये कैपिटल है इतना खूबसूरत और साथ ही हमारा नेशनल पार्क और इतनी रिच वाइल्ड लाइफ इधर मौजूद है। पहले जब हम नए नए आए थे तो तब हम सुनते थे अपने बड़ों से जो सीनियर थे वो कहते थे कि इधर नेशनल पार्क में लेपर्ड पाया जाता है, तो हम सोचते थे शायद एक आध लेपर्ड होगा, कहीं दूर वीराने में रह रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर हमने चीज़ों को देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, तो फिर हमें उसके निशान मिलने लगे। उसके स्कैट्स फिर हमें नज़र आने लगे, उसकी टेरिटरी मार्किंग नज़र आने लगी। ये अपने पाँव के साथ बैठ के ना इसको मार्क करता है अपनी टेरिटरी को। फिर उधर जो दूसरा लेपर्ड है ना वो नहीं आता। फिर हमारे डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि क्यों ना कैमरा ट्रैप लगाए जाएं। 20 कैमरा ट्रैप्स हमारे लगाए गए थे, जो तकरीबन 20 में से 9 के अंदर जो है लेपर्ड कैप्चर हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कैमरा ट्रैप्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक पूरी की पूरी फैमिली भी लेपर्ड की कैप्चर हुई है। लेपर्ड एक बड़ा खूबसूरत जानवर है, वो खुद भी एक शाय एनिमल है, इंसान को तंग नहीं करता। एक इकोसिस्टम में या किसी हैबिटेट में लेपर्ड का होना ये एक हेल्दी इकोसिस्टम की निशानी है। लेपर्ड के स्कैट्स जब हम देखते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा उसको खंगालें तो पता चल जाता है कि बाल होते हैं, हड्डियाँ होती हैं। ये भी पता चल जाता है कि उसने क्या खाया है, किस चीज़ को हंट किया है। वो पार्कुपाइन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो बार्किंग डियर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इस नेशनल पार्क के अंदर 38 मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, तो वो इन 38 स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो एक टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर्स हर तमाम एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, और वो जब एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी उसके साथ पूरे का पूरा इकोसिस्टम लिंक होगा। मुल्क को कंट्रोल करता है वज़ीर आज़म, तो इस नेशनल पार्क को कंट्रोल करेगा हमारा लेपर्ड। We identified 7 common leopards living within the boundaries of the Margalla Hills National Park. उसमें से 3 of them we've discovered live between Kalinjar, which is completely undisturbed habitat, and Trail 6. ये जगह बंद है, बाकी ट्रेल 5 है, उधर मरगला रोड पे ट्रेल 3 है, वो भी इसी तरह का ट्रैक है। आप जंगल में जा सकते हैं, वॉक कर सकते हो तो, लेकिन ये बंद है, इधर आप नहीं जा सकते। जब से यहाँ पे तेंदुए करीब रह रहे हैं तब से फिर हमने इसको बंद कर दिया ताकि जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली हयात, उनको भी पूरा मौका मिले, वो भी आज़ादी के साथ रहें। Given the results of the camera trap study, we hope to declare a certain section of the park as a leopard preserve, and that will be the core zone of the park, which is already off limits to the public, and it will include Trail 6 and a section connecting to Trail 4, and already we do not allow any trekkers or visitors into that area, and it has grown back, but we want to preserve it for the future and give limited access to the public in the form of guided tours. अल्लाह ने उनके लिए जंगल बनाया हुआ है, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए अपना घर भी है। अगर ये बंद कर तो इस्लामाबाद में और इस तरह बहुत से पार्क है जहाँ पे आप जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। We are creating a habitat for the leopards to live and to conserve and preserve right next to a very big city, which is very unique for the world. Leopards are a species which is under a lot of threat because of human interaction. And I think it is important that we teach
the people over here, and we teach humanity to live in a balance with nature. That is extremely important. Leopards have adapted to humans. It is time for the humans to adapt to the leopards. लोग यही समझते हैं जिसने भी शेर देख लिया, अच्छा क्या करना है जी, इसको मार दो या पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल दो। ये कॉन्सेप्ट जो है, जंगल के अंदर वो रहने वाला जानवर है, उसको जंगल के अंदर रहने दें। और ये लेपर्ड का एरिया है, हम लोग उसके एरिया में आ रहे हैं। ये बेज़ुबान जानवर हैं, ये खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, अपना हक नहीं मांग सकते। तो फिर जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका मकसद ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी हर तरह से हिफाजत की जा सके, उनके बारे में सोचा जा सके और बेहतरीन मैनेजमेंट जो हो सकती है वो इधर की जा सके।